को माने। आज शंकराचार्य इतने बड़े सनातन धर्म, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। मैं आपके पास आ जाऊंगा, डिबेट ऐसे नहीं होगी। धैर्य रखो, अरे मेरे अर्जुन धैर्य रख। और शंकराचार्य को तो सनातन संस्कृति में शिव का अवतार मानते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अगर 25 दिसंबर को कहीं कोई उपद्रव हो रहा था तो मैं उसका सख्त विरोधी हूं, बिल्कुल सख्त विरोधी हूं कि वो नहीं होना चाहिए। इस देश में सारे धर्मों के लिए पूरा स्थान है, सहिष्णु होना चाहिए, सारे धर्मों के लिए स्थान बनता है। खड़े रहिए। सादत अली मंटो पढ़ रहे हो आजकल? है अच्छा है, पढ़ो सादत अली मंटो, पढ़ो अच्छी पढ़। जितना पढ़ोगे जहन खुलेगा। सवाल यह है कि सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है, लेकिन किसी को इसकी इजाजत नहीं है कि हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। इसकी इजाजत किसी को नहीं है। जी ना, तो मैं आया जी। संविधान का सम्मान करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। जब वो कहते हैं कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, तब आप कहा उनको इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं, क्यों नहीं निकलवा देते हैं? आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मैं ये एक बात आपसे कहता हूं, इतना ज्यादा क्यों आप रिलीजन में चले जाते हैं? इतना ज्यादा क्यों आप समाज में सहिष्णुता हो, आपस में भाईचारा हो, एक दूसरा एक कुछ बात रखनी है अपनी। कहां से आए भैया? मैं दिल्ली का ड्राइवर हूँ। दिल्ली के ड्राइवर। मेरी बात सुनो, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश कुमार है। योगेश कुमार जी, एक बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज पहली बार आए डिबेट में? हाँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं पूछ लूंगा आपसे, लेकिन उतावलापन अच्छा नहीं है। संयम ना खोलिए। अगर आपको कहीं जाना तो होके आइए। ले दो, नहीं जाना। कुछ बोलना है आपको? बोलना है सर, बहुत जरूरी है। हैं? बहुत जरूरी है। पहले अलीगढ़ जाते थे ना, हम डरते थे। ड्राइवरी 5 दिन बाद ड्राइवर चला गया ना तो गाड़ी मिलती थी ना ड्राइवर मिलता था। ठीक है, कहाँ? अलीगढ़ यूपी में जाते थे ना। आज ना हम रात को 2 बजे जाते ना, खुला वेलकम है, कोई रोक के दिखाओ, योगी बाबा बैठा है, भाई गोली मार देगा, भाई गाड़ी लोड दिखाओ, कहते ही जिंदाबाद। देखो भाई, ठीक है, तुम्हारी बात पे हम तर्क रख सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि तुमने अलीगढ़ जिले का दिया, उसी जिले से एक मुख्यमंत्री भी हुए हैं बीजेपी के, मुझे मालूम है। हाँ जी सर मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कोई जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर आप मंटो की बात कर रहे थे। मंटो ने यही कहा ना कि जो बात जैसी हो उसको वैसा कहना जरूरी है, और यही तो हम कह रहे हैं कि क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए थी अगर आप संविधान के मांग करते हैं तो। दूसरी, जितनी हिस्सेदारी भागीदारी बताइए, मुसलमान की संख्या कितनी है? क्यों अखिलेश यादव को कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएगा अपना? क्यों अखिलेश यादव को कोई मौर्य अपना मुख्यमंत्री बनाएगा? जिसकी जितनी हिस्सेदारी 14% यादव को क्यों बनाएगा कोई दूसरी जाति के लोग? तो ये तो पीढ़ी इनका यहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। आइए, मैं ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे अगर आप सत्ता में आ गए? क्या किसी मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हिस्सेदारी वाली बात कर रहे हैं हमारे? बिल्कुल लग रहा। सुनिए तो बात पूरी बात करो। कैबिनेट की बैठक होती है हमारे यहाँ, जो भी कैबिनेट की बैठक तब होती है जब सत्ता में आ जाते हो। जो हमारे जो जीत करके आएंगे विधायक, वो जिसको तय करेंगे वो बनेगा। और दूसरी बात ये, कौन बनेगा? जो जिसको भी तय करेंगे वही बनेगा। लेकिन ये कह रहे थे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? ये क्यों भूल जाते हैं कि जब लल्लू सिंह संवैधानिक पद पर बैठे हुए कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, ये क्यों भूल जाते हैं? जब गिरिराज सिंह कहते हैं कि यहाँ से मुसलमानों को यहाँ से भगा दो, क्या वो इस देश के लोग नहीं है? इस तरह की बातें, गैर संवैधानिक बातें, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, पीडीए के खिलाफ। ठीक है, रुको यार। हाँ, हिंदुओं को तो तुम एक पहले बात, तुम कान ढके हुए हो, लेकिन मुझे कान ढक रहे हैं। दोनों कान खींच के एक जगह लगा दूंगा मैं। हल्ला मचाया तुमने। अगर बड़े हैं मार सकते हैं, बड़े हैं मार नहीं सकते ये हम। और ये मत सोचना कि ये नेता वाले बात है कि मार नहीं सकते। हम पक्का कान के नीचे बजा देंगे तुम्हारे कस के। हल्ला नहीं मचाओगे? बोलो। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से हिंदुओं को तो इतना बेकार कर दिया है, जिस तरह से आपके तेलंगाना में जो है राम जी के पुतले जलाए जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है मंदिर बनाएंगे और अखिलेश यादव मंदिर बनाएंगे। आज ही या कल ही की उनकी स्टेटमेंट थी, राम का नाम सही से नहीं लिया जा रहा राहुल गांधी से। ये अपमान जो किया है, इस पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे। जो बार बार कह रहे थे जी राम, क्या नाम है ये, क्या, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस कभी हिंदुओं की पार्टी नहीं हो सकती, ये हिंदुओं का शोषण करने के लिए बनी हुई है। और वो जी मैं आ गया। हाँ भाई,
कौन सी कहानियां पढ़ रहे हो पहले ये बताओ, पहले मुझे बताओ। किताबों में मुझे शौक है। सादत अली मंटो है, क्या नाम है तुम्हारा? लव मिश्रा। सर मैं शंकराचार्य जी के स्नान के विषय में कहना चाहूंगा। कहो बेटा शंकराचार्य जी के। मैं आ गया बेटा, आ गया। शंकराचार्य जी के बारे में कहना। सब लोग एक्सट्रीम कंक्लूजन पे आ रहे हैं सीधा, लेकिन उनको स्नान से मना नहीं किया गया, उनको रक्षक फैलाने से मना किया गया। उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस ने रोका कि उनको रथ यात्रा से मतलब शाही स्नान करने से मना किया गया। उन स्नान से मना नहीं किया, उनको इसलिए पुलिस ने डिवार्ड किया। तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम सादत अली मंटो पढ़ते हो, अंदर आओ जरा एक बार। मुझे एक बात बताओ, कहाँ गए समाजवादी? तो ये समाजवादी क्यों इतना हल्ला मचा रहे हैं और कांग्रेस बार बार सनातन का नाम क्यों ले रही है? सर लॉ एंड ऑर्डर जब तक हमारे देश में स्ट्रांग रहेगा तब तक किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। लॉ इज सुप्रीम। लॉ इज सुप्रीम। और अगर कोई भी हो उसके आगे लॉ के ऊपर कोई नहीं है। एनीबॉडी इज अगेंस्ट द लॉ, दे शुड बी पनिश्ड। दे शुड बी पनिश्ड। जी समाजवाद, दे शुड बी पनिश्ड। जी मैं आ गया। सुनो समाजवादी, रुको अभी रुको, 2 मिनट रुको। अब मैं केवल एक लाइन, मैं माँ गंगा के किनारे का बच्चा हूँ। बात बुरी लगे या अच्छी, मंटो जब सामने हो तो मैं माँ गंगा के किनारे का बच्चा हूँ। मुझे पता है अच्छी नियत से जाओगे माँ गंगा सारे पाप दोगी, बुरी नियत से जाएगी तुम्हें डुबकी भी लगाने नहीं देगी माँ गंगा। राइट, ठीक है। टेकन योर पॉइंट। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। जी आ रहा हूँ। जी जी ठीक है। ये आपको भी सबक है और वही सबक उनको भी है, तो आपको भी वही सबक है। जी पहली बात तो मैं आम आदमी पार्टी, पहली बात तो मैं भाई को करेक्ट कर दूं कि शंकराचार्य जी कोई रथ यात्रा नहीं निकाल रहे थे, वो एक पालकी होती है उस पे जा रहे। दूसरी बात ये है कि पिछले माघ मेला में भी, कुंभ में भी, और एक बात बताओ, पहले भी एक बात बताओ, बड़ी चिंता तुम्हें डिबेट, जब डिबेट का टॉपिक बताया गया था, सुनो मेरी बात, जब डिबेट का टॉपिक बताया, मैं बच्चे की जिज्ञासा शांत कर दूंगा। मैं मुझे इतना इल्म है, मैंने 17 बरस सिर्फ यही रिपोर्टिंग करी है सनातन और कुंभ और माघ मेले की, इतना इल्म है मुझे। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है, आपकी जो व्याकुलता, आपकी जो आकुलता, आपका जो व्यग्रता, सुनिए, आपकी जो व्यग्रता, आप बोलूंगा सनातन के लिए है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हृदय जो है ना द्रवित हो गया है। जी प्रतीक जी, देखिए हर माघ मेले में ये स्नान होता है। आप मुसलमानों से उनका मैंने एक सेंटेंस बोला, सिर्फ एक सेंटेंस, पूरी बात होने दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप सबसे, आपको आदत पड़ गई कागज मांगने की। अब शंकराचार्य जी से कह रहे हैं आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप शंकराचार्य हो। मोदी जी जाकर के वहाँ पे जी बोलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजीत चौबे है। कहाँ से आना हुआ? मैं सोनभद्र यूपी से आया हूँ, जहाँ आप गए थे रेणुकूट में। रेणुकूट तुर्रा, हाँ जी, जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से लगा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँ 27 का चुनाव आ गया है, इसलिए कांग्रेस और सपा को जो है सनातन हिंदू मंदिर याद आ रहे हैं, और अगर ये चुनाव नहीं होता तो इनको कुछ नहीं याद आता। और ये निश्चित है, जो योगी जी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है या शंकराचार्य जी की जहां तक बात है, योगी जी बात करके ये सारे मामले निपट जाएंगे। अगर चुनाव ना रहता अभी 27 में तो ये ऐसा बवाल कुछ होता ही नहीं। और फिर 2027, भाई एक बात सुनो, तुम विपक्ष तो ये कह रहा है कि ये इसलिए आप जैसे कहते हैं सनातन और ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को याद आ रही, कांग्रेस कह रहा है आपको SIR इसलिए याद आ रहा है क्योंकि चुनाव है, तो वो ये बात वो कह रहे हैं। SIR तो सबसे बढ़िया हुआ, पूरी पब्लिक खुश है, आम जनता खुश है, मैं खुश हूँ। क्यों आप जो है 2-2 जगह के क्यों वोटर रहेंगे? आपको एक मत देने का अधिकार है, एक जिले से, एक स्थान से आप अपना मत दीजिए। आपका नाम यूपी में भी है, आपका नाम बिहार में, आपका नाम बंगाल में रहेगा।